हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ माँ मंगला गौरी व्रत के पूजा की सामग्री। माता मंगला गौरी का व्रत सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को रखा जाता है। जैसे सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है, सावन के सोमवार को व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है, उसी प्रकार से सावन के प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने से माता गौरी की कृपा प्राप्त होती है। मंगला गौरी का व्रत कुंवारी कन्याएं और सुहागन महिलाएं दोनों ही रख सकती हैं। सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और घर परिवार में सुख शांति के लिए माता मंगला गौरी का व्रत करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे घर वर की प्राप्ति के लिए माता मंगला गौरी का व्रत रखती हैं। माता मंगला गौरी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो को एंड में दे दूंगी, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब हम पहले पूजा सामग्री देख लेते हैं। पूजा के लिए हमें लेनी है शिव परिवार की फोटो। यदि आपके पास शिव परिवार की मूर्तियां हैं तो आप मूर्तियों के रूप में भी शिव परिवार को अपनी पूजा में विराजित कर सकते हैं। अब हमें लेनी है माता पार्वती की मूर्ति। माता पार्वती की यदि आपके पास इस तरह की पीतल की मूर्ति है या पत्थर की मूर्ति है तो आप वो रख लीजिएगा, वरना आप मिट्टी से, गाय के गोबर से या फिर हल्दी से माता पार्वती का पिंडी रूप में निर्माण करके भी पूजा में विराजित कर सकते हैं। चौकी पर बिछाने के लिए हमें लेना होगा एक लाल रंग का वस्त्र। कलश स्थापना के लिए हमें लेना है एक कलश। ये कलश आप मिट्टी का, तांबे का या फिर इस तरह से पीतल का भी ले सकते हैं। अब हमें एक और कलश लेना है जल के लिए। कलश के ऊपर स्थापित करने के लिए हमें लेना है एक हरा जटाओं वाला पानी वाला नारियल। कलश में डालने के लिए और गणेश जी को अर्पित करने के लिए हमें लेनी है हल्दी, सुपारी और सिक्का। उसके बाद मौली चाहिए होगी हमें कलश के मुख पर बांधने के लिए और भगवान को वस्त्र रूप में अर्पित करने के लिए। अब हम लेंगे जनेऊ। मैंने यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए एक जनेऊ लिया है। यदि आप चाहते हैं तो गणेश जी को अर्पित करने के लिए भी यहाँ पर जनेऊ ले सकते हैं। इस तरह से आपको 2 जनेऊ की आवश्यकता पड़ेगी। शिव जी को तिलक करने के लिए हमें लेना है पीला चंदन। माता गौरी को अर्पित करने के लिए हमें लेनी है हल्दी और कुमकुम। अब हमें लेने हैं अक्षत। ये अक्षत आपको पूर्ण रूप में लेने हैं, यानी अक्षत टूटे नहीं होने चाहिए। अक्षत का प्रयोग हम कलश स्थापना करेंगे तो हमें अष्टदल कमल बनाने के लिए भी चाहिए होंगे, और जब हम माता रानी को और भगवान को तिलक करेंगे तब भी हमें अक्षत की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद हमें कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे लेने हैं। आप ये पैसे अपनी श्रद्धा के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब हमें चाहिए होगा आरती करने के लिए एक 16 बाती वाला दीपक। ये दीपक मैंने कच्चे सूत से बनाया है। आप रुई की बाती से भी यह 16 बाती का दीपक बना सकते हैं। मैंने इस तरह के कच्चे सूत से ये दीपक बनाया है, इसलिए इसकी बाती पतली बनी है। यदि आप यह 16 बाती रुई से बनाएंगे तो आपकी बाती थोड़ी मोटी बनेगी। माँ मंगला गौरी के व्रत में आटे से एक चौमुखी दीपक और बनाया जाता है, जिसमें 16 बाती डाली जाती हैं, और यह दीपक आपको पूजा में अवश्य रूप से बनाना है। जब तक आप पूजा करेंगी तब तक यह दीपक आपका जलता रहना चाहिए। साथ ही पूजा के लिए आटे से एक सिलवट्टा भी बनाया जाता है। यदि आपके पास पत्थर का सिलवट्टा है तो आप वो भी पूजा में रख सकते हैं। अब हम लेंगे एक माचिस दीपक जलाने के लिए। अब हमें लेने हैं माता पार्वती के लिए 16 श्रृंगार, जिसमें आपको 16 चूड़ियाँ लेनी हैं। बाकी की आपको माता के लिए सुहाग सामग्री लेनी है। गौरी माँ का अभिषेक करने के लिए हमें लेना है पंचामृत या फिर कच्चा दूध। माँ मंगला गौरी के व्रत में माता पार्वती को नींबू के पत्ते या फिर नींबू चढ़ाया जाता है, तो आप नींबू ले लीजिए या फिर नींबू के पत्ते भी आप ले सकते हैं। भगवान गणेश के लिए हमने ली है धूप घास। साथ ही माता मंगला गौरी को 16 पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ये 16 पत्ते आप एक तरह के भी ले सकते हैं या फिर 4 तरह के भी पत्ते ले सकते हैं। जैसे 4-4 की संख्या में आप 4 तरह के पत्ते ले लीजिए। इन 16 पत्तों में आप बेल पत्र के अलावा किसी भी पत्ते को ले सकते हैं, यानी मंगला गौरी व्रत में आप किसी भी पेड़ का पत्ता माता गौरी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही हमने कलश स्थापना के लिए पान के पत्ते लिए हैं। आप आम के या फिर अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। माँ गौरी को आपको पूजा में बेलपत्र अवश्य अर्पित करना है। अब हमें पूजा के लिए कुछ पुष्प लेने हैं, जिनमें से 16 पुष्प माता पार्वती को चढ़ाएंगे। बाकी के पुष्प हम गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी महाराज और शिव जी को चढ़ा देंगे। माता मंगला गौरी के व्रत में 16 अंक का विशेष महत्व होता है। इसी तरह से हमें 16 फल भी
पूजा में माता गौरी को अर्पित करने हैं। ये 16 फल आप एक ही प्रकार के भी ले सकते हैं या फिर अलग अलग प्रकार के भी ले सकते हैं। अब हमें लेनी है 16 सुपारी, 16 इलायची और 16 लौंगे। लौंगे फूल वाली आपको लेनी है, जो कि हम माता गौरी को पूजा में अर्पित करेंगे। इसी के साथ माता मंगला गौरी के व्रत में अन्न का एक टाइम भोजन किया जाता है, जो कि मीठा होता है। मंगला गौरी के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। मैंने भोग के लिए 16 चम्मच हलवा लिया है। आप हलवा की जगह लड्डू, पूड़ी, पराठे का भी भोग गौरी मैया को लगा सकते हैं। इसके अलावा मैंने भोग के लिए कुछ मेवा लिए हैं, जिसमें 16 दाने मैंने अखरोट के लिए हैं, 16 बादाम के, 16 किशमिश के और 16 मैंने दाने लिए हैं मखाने के। आप एक प्रकार की मेवा का भोग भी गौरी मैया को लगा सकते हैं। अब हम जानकारी ले लेते हैं कि मंगला गौरी का व्रत कैसे किया जाता है, कितने व्रत रखे जाते हैं। माता मंगला गौरी का व्रत 2 प्रकार से किया जाता है। सावन के महीने में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं, उन सभी मंगलवार को आपको व्रत करना है और आखिरी मंगलवार को आपको मंगला गौरी व्रत का उद्यापन करना है। दूसरा तरीका ये है कि आप 5 साल तक सावन में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखें और 5वें साल के अंतिम मंगलवार को आप मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कर दें। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, मंगला गौरी व्रत की पूजा सामग्री का मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में माता मंगला गौरी की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। मंगला गौरी माता की जय। जय माता दी।